बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह वीडियो पूरी देखिए, स्किप मत कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, अच्छी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और नॉलेज वाली वीडियो होगी, तो इसलिए पूरी देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि आपको नॉलेज पूरा मिले। और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ और आप अपडेट्स हासिल करते रहें। पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई सर्किट, पावर सप्लाई सेक्शन बहुत ही अहम चीज़ है। किसी भी इक्विपमेंट का पावर सप्लाई सर्किट बहुत ही अहम चीज़ होती है। ये डाइवो DSC 3210 3210 DSC 3210 डाइवो टेलीविज़न, जो कि CRT है। काफ़ी पुराने सेट हैं लेकिन बहरहाल अभी तक लोगों के पास अच्छी हालत में मौजूद हैं। और दोस्त की रिक्वेस्ट आई थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, इसकी पावर सप्लाई के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो पावर सप्लाई का सर्किट इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सर्किट है, बहुत ही आला सर्किट है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर STR इस्तेमाल हुआ है। STR का फुल फॉर्म होता है स्विचिंग ट्रांजिस्टर रेगुलेशन या स्विचिंग ट्रांजिस्टर रेगुलेटर, इस तरह करके है। और STR जो हैं ये टेलीविज़न के अंदर बहुत कॉमन टेक्नोलॉजी है, VCRs के अंदर इस्तेमाल होते थे। और इसके अलावा दूसरी पावर सप्लाईज़ के अंदर पावर जो आपके चार्जर्स हैं, बैटरी चार्जर्स, उनमें भी, जो बाहर के हैं, उनमें भी इस्तेमाल हुए हैं। तो STR को समझना ज़रूरी है। STR मुख्तलिफ आते हैं, बहुत सारे नंबरों के आते हैं। जो यहाँ पे STR इस्तेमाल हुआ है वो 5 पिन वाला है। 5 पिन के STR बहुत कॉमन होते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तफसील से दिखाऊंगा किस तरह से पावर सप्लाई फंक्शन करता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। STR की डाटा शीट भी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और वीडियो देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो जो दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जिनका ताल्लुक़ है उनके लिए तो शायद ये आम चीज़ होगी, लेकिन जो नए दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो साबित होगी पावर सप्लाई के हवाले से। पावर सप्लाई मेरी फेवरेट चीज़ है। पावर सप्लाई के ऊपर बेशुमार वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी, आती रहती हैं, मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को आप लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं, ताकि आपको फ़ायदा मिले। तो पावर सप्लाई का हवाले से इसका जो हार्ट है, दिल है इस पावर सप्लाई का, वो है ये 1801 1801 STR F6654। ये F6654 जो है ये 66,000 सीरीज़ का 6600 सीरीज़ का ये SCR है। ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसकी पिनों के बारे में भी बात होगी, इसके फंक्शन के बारे में। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। अगर आपको पावर सप्लाई का कुछ कंसेप्ट है तो आप इसको समझ जाएंगे, उम्मीद करते हैं। नहीं है तो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 220 वोल्ट का प्लग, यहाँ से 220 वोल्ट इन होते हैं। यहाँ ये जो आपको ये आपको जो ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ से दो फेज़ और न्यूट्रल जो पावर सप्लाई है AC 220 वोल्ट वो इन की जाती है। यहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ का मकसद होता है कि अगर आगे कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये उड़ जाए। ये होता है कि इसका मकसद ये नहीं होता कि इस चीज़ को बचा ले, इसका मकसद ये होता है कि आपके पावर सिस्टम को बचा ले। अगर यहाँ शॉर्ट है तो कम से कम पावर सिस्टम इससे अलग, पावर सिस्टम से ये चीज़ अलग हो जाए और फायर वगैरह ना हो, आग ना लगे, इस मकसद के लिए होता है। लोग कहते हैं कि यार ये अगर फ्यूज़ है तो ये आगे किसी मसले को, सर्किट को बचाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर ये सपोज़ STR शॉर्ट हो जाए, कोई इसमें कंपोनेंट शॉर्ट हो जाए, तो फिर ये फ्यूज़ उड़ जाता है। तो अगर आप दूसरा फ्यूज़ लगाएंगे तो भी वो भी उड़ जाएगा जब तक आप इस फॉल्ट को रिपेयर ना करें। तो ये चीज़ जहन में रखें। या कोई ये डायोड्स ब्रिज वगैरह ये ख़राब हो जाए तो भी ये फ्यूज़ उड़ जाता है। तो ये इस मकसद के लिए लगाया जाता है। इसके बाद ये चौक है आपके पास। इंडक्टेंस, दो कॉइल्स होती हैं, एक इंडक्टेंस एक कोर के ऊपर, ताकि जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है EMI, उसको ख़त्म किया जाए। यानी उसको, यहाँ पे जो स्विचिंग होती है, ये स्विचिंग पावर सप्लाई है, तो स्विचिंग को से जो फ्रिक्वेंसी, जो हार्मोनिक्स पैदा होती हैं, वो बाहर लाइन की तरफ ना जाए, ये इस मकसद के लिए होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसके अंदर जो है तो हार्मोनिक्स रोकता है, इसके अंदर जाने से रोकता है। ऐसा नहीं है, जो इसकी हार्मोनिक्स हैं उनको बाहर जाने से रोकता है। ये ज़रूरी चीज़ है। ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं NEC वगैरह, वो आपको मजबूर करते हैं कि ये चीज़ें आप लगाएंगे अपने पावर सप्लाई में। अच्छी सप्लाई में होते हैं, जो ख़राब क्वालिटी की सप्लाई होती है उनमें ये चीज़ें नहीं होती। उनमें ज़्यादा एक फ्यूज़ और एक ये ब्रिज रेक्टिफायर या कोई कैपेसिटर्स, ये वो इस तरह का होता है। यहाँ पे भी आपको कैपेसिटर्स नज़र आ रहे हैं, ये भी इसके इस तरह समझ लें कि फ़िल्टर सर्किट में है। इसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड्स जो कि DC बनाता है। इसके बाद यहाँ पे इसका कैपेसिटर 400 वोल्ट का 180 माइक्रोफेरेड का ये लगा हुआ है। ये बहुत बड़े साइज़ का कैपेसिटर होता है। मेरे पास एक पावर सप्लाई यहाँ पे है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये आपको ब्रिज रेक्टिफायर मिल रहा है। यहाँ पे इसका एक फ्यूज़ है, ये देखें, यहाँ पे एक फ्यूज़ है। ये सप्लाई असल में ये नहीं है, वैसे मैं मिसाल के लिए दे रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर भी एक इंट्रोडक्शन मैं दूंगा।
ऑलरेडी इसके रिपेयर की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो ये फ्यूज़ हो गया, यहाँ पे आपका ये चौक हो गया, यहाँ पे आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, इसके बाद ये वो कैपेसिटर हो गया जो मैं आपको बात करना चाहता था। इसके बाद एक स्विचिंग कंपोनेंट होता है, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, एफईटी है, यहाँ पे इसमें STR है। तो STR किस्म की पावर सप्लाई में STR होता है, कुछ में ये चीज़ लगी होती है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने स्विचिंग आईसी लगाया हुआ है, इसमें स्विचिंग आईसी नहीं होता, स्विचिंग आईसी इसके अंदर होता है। ये सिंगल चिप पावर सप्लाई कहलाती है। सिंगल चिप के अंदर ये एक आईसी की शक्ल की चीज़ होती है, आईसी की तरह होता है, लेकिन इसको लोग STR कहते हैं। तो ये STR ट्रांजिस्टर की तरह भी माना जाता है। बहरहाल ये चीज़ जो है ये सिंगल चिप आईसी है और ये पूरे पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसके बाद इसमें आपको जो वोल्टेज हैं ये सप्लाई किए जाते हैं ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर येलो दिखाया हुआ है, ये देखें ये येलो, ये आमतौर पे येलो होते हैं, मुख्तलिफ कलर के हो सकते हैं, बहरहाल येलो बहुत कॉमन है, इसलिए यहाँ पे भी आपको येलो अपीयर हो रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर इसकी मेन कॉयल को यहाँ दिए जाते हैं पिन नंबर 2 को। इसके बाद ये पिन नंबर 2 यहाँ पे ये सप्लाई इसकी जो आती है वो इस पिन पे आती है, नंबर 3 ये इसके साथ मिला हुआ है, लेकिन बहरहाल उन्होंने दिखाया नहीं है। तो ये यहाँ पे जो है ये इसका ड्रेन है, ये ड्रेन पे आती है सप्लाई, ये 3 नंबर पिन के STR की, ये ड्रेन पे आती है, ड्रेन स्विचिंग करता है और सोर्स के अंदर ये ग्राउंड कर देता है। सोर्स ग्राउंड के साथ मिला हुआ है, ये देखें ये इसके थ्रू ये ग्राउंड के साथ मिला हुआ है। ठीक है जी, ये हाई रेजिस्टेंस है, इसकी बहरहाल वैल्यू का कोई मसला नहीं। इधर ये ग्राउंड, ये देखें ये इस सोर्स जो है ये हमारा सोर्स है, ये इधर आके ये इस तरह से करके ये ग्राउंड पे जाता है। अच्छा, इसके बाद ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू 0.15 के थ्रू ये ग्राउंड किया हुआ है, ये देख लें। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ ये यहाँ से भी ग्राउंड हो रहा है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि ये जो आईसी है ये मुकम्मल एक रेगुलेटर है, ऑफलाइन रेगुलेटर है, ये रेगुलेट करता है, यानी पूरी पावर सप्लाई को चलाता है। अच्छा, इसकी कुछ ज़रूरियात हैं, Vin 4 नंबर पिन, ये इसकी ज़रूरियात हैं। ज़रूरियात कहाँ से पूरी होती हैं? देखें, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है जो कि 75 किलो ओम की स्टार्टअप रेजिस्टेंस कहलाती है। ये स्टार्टअप देती है कहाँ से? यहाँ से ये सप्लाई इसको यहाँ से मिलती है, ये सप्लाई इसको यहाँ से मिलती है, यहाँ इसको स्टार्ट देती है, ये स्टार्टिंग के लिए होती है जस्ट। इसके बाद एक और यहाँ पे एक एक्सिलरी वाइंडिंग डाली जाती है इस ट्रांसफार्मर के अंदर। जब एक पावर सप्लाई एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो फिर इस नंबर 6 के ऊपर वोल्टेज आते हैं और ये इस कैपेसिटर डायोड की मदद से डीसी बनाए जाते हैं। और एक बूट स्ट्रिप का कैपेसिटर जो कि ये लगा हुआ है, ये C806 33 माइक्रोफेराड वैल्यू का, इसके ऊपर बूट स्ट्रिप के ऊपर ये डीसी बनते हैं, ये ग्राउंड के साथ मिला हुआ है। अच्छा, इसके बाद फिर ये देखें ये इसका Vin पावर सप्लाई बनता है ताकि इस चिप को ये STR को चलाया जा सके, इस मकसद के लिए ये दिया हुआ होता है। इसके बाद जब वोल्टेज बन जाते हैं तो ये वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखें एक टीवी के अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है वो यही हाई वोल्टेज होते हैं जो कि 143 वोल्ट यहाँ पे आपको पिन नंबर 16 पे मिल रहे हैं। ये जाते हैं यहाँ इस डायोड के ज़रिए, ये DC बनते हैं, इस कॉयल के ज़रिए होते हुए, कॉयल एक फ़िल्टर है, इससे होते हुए यहाँ पे ये देखें 141 वैल्यू के ये बन जाता है। यहाँ पे इसका कैपेसिटर है जो कि इसको स्मूथिंग देता है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर, बहुत सारे वोल्टेज रेगुलेटर आपको मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद जब ये बन जाते हैं तो मुख्तलिफ वोल्टेजेस इसके सेकेंडरी पे बनते हैं, यहाँ 14 वोल्ट बनते हैं, 8 वोल्ट बनते हैं। ये मुख्तलिफ ज़रूरियात के तहत ये मुख्तलिफ वोल्टेजेस बना के ये मुख्तलिफ आईसी रेगुलेटर्स के लिए दिए होते हैं। ये 5 वोल्ट के रेगुलेटर हैं सारे। तो ये लॉजिक सर्किट्स के ऊपर जाते हैं, ये देखें ये लॉजिक सर्किट के ऊपर इसकी पावर जाती हैं, इस तरह से करके है। अच्छा, इसके बाद फिर एक इंतज़ाम होता है जिसको फीडबैक कहते हैं। फीडबैक क्या होता है कि जब पावर सप्लाई के वोल्टेजेस बढ़ते हैं तो उस वक्त फीडबैक सर्किट अपना रोल अदा करता है, वो इसको रेगुलेट करता है, यानी इसको आउटपुट सेकेंडरी साइड से बताता है, ऑप्टिकल यानी रोशनी के ज़रिए बताता है। अगर मैं इसको आपको इस सर्किट में दिखा दूं तो वो ये लगा हुआ है, ये ऑप्टोकपलर है इसके अंदर, ये ऑप्टोकपलर कहलाता है। ये वाली डिवाइस ये ऑप्टोकपलर होती है और इसका काम ये होता है कि ये प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट के दरमियान एक रोशनी के ज़रिए एक राब्ता पैदा करता है। यहाँ एक LED होती है, यहाँ एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है, इसके थ्रू ये इसको बताता है कि इस वक्त मेरे पास आउटपुट में क्या सिचुएशन है। अगर आउटपुट बढ़ रही हो तो ये इस ट्रांजिस्टर के ज़रिए इसकी जो ये SCR है, इसकी इस पिन के ऊपर ये अपना सिग्नल भेजता है और ये इसको बताता है कि अपनी पैदावार कम कर दो। तो ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होती है, PWM सिग्नल PWM की पल्स विड्थ को कम करता है, जिसके ज़रिए आपकी सेकेंडरी वोल्टेजेस कम हो जाती हैं। और फिर ये इसको बताता है कि वोल्टेजेस अब कम हो गई हैं, अब अपनी पैदावार बढ़ा दो। तो ये लगातार एक सिलसिला चलता रहता है और आपको यहाँ रेगुलेटेड वोल्टेज मिलते हैं। ख्वाह इनपुट पे कुछ भी आ रहा हो, आउटपुट के ऊपर लोड किस तरह से वेरी हो, आपको हमेशा यहाँ पे एक रेगुलेटेड वोल्टेज ही देखने को मिलते हैं। ये चीज़ अहम है, ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो फिर आपको इस पावर सप्लाई की समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस वीडियो को बराए करम एक दफ़ा फिर देख लीजिए और इसमें आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ये इसका एरर एम्पलीफायर है जो कि इस ऑप्टोकपलर को एरर सिग्नल बना के देता है कि अभी आपने ऑन होना है या ऑफ होना है। तो ये इसके लिए ये बनाया हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की तरफ।
ये देखिए, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, फर्स्ट पेज। ये इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये सीरीज़ STR F6600, ये F6600 की डेटा शीट है। ये मैंने आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। ये 300 वाट तक का, ये देखें 25 वाट से लेके 300 वाट के डिज़ाइन के लिए ये पावर सप्लाई इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ वोल्टेज पे इसकी मुख्तलिफ परफॉर्मेंस होती है। 150 वाट तक का ये देखें, ये तकरीबन 150 वाट ये देगा इस वोल्टेज इसके ऊपर। और अगर आप यूनिवर्सल बनाना चाहें तो फिर ये आपको देगा 85 वाट। 85 वाट जो है ये आपको, ये 85 टू इसके लिए ये आपको 150 वाट बना के देगा और 300 वाट इन वोल्टेज के लिए बना के देगा। तो बहुत प्यारी चीज़ है और प्यारा इसका फंक्शन है। और ये यहाँ पे इसकी वोल्टेज रेटिंग वगैरह भी लिखी हुई है। यहाँ इसका ब्लॉक है सारा इंटरनल, किस तरह से फंक्शन करता है। 5 पिने हैं यहाँ पे। ये चेक ये करना होता है कि 2 और 3 के ऊपर शॉर्ट तो नहीं पैदा हो गया जब इसको टेस्ट करते हैं मीटर के ऊपर। तो ये इसकी टेस्ट होती है। किसी और वीडियो में टेस्टिंग का भी दिखा दूंगा। कुछ STR में लेके आऊँगा, मंगवाए हुए हैं, तो तब हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। ये इसके इंटरनल ब्लॉक्स हैं, फंक्शन ब्लॉक है, किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से इसके कंपोनेंट्स की तफसील है, ये सारे ब्लॉक इसमें दिखाए हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ और आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिले। देखने के लिए शुक्रिया।